के मुआ देलक लो और घर में लुकाइले रखलो हमरा के मारत रखलो तो खाली कहत लो ये मुआ देम स ना लियाबे त मुआ देम आ सबसे हमारे पति बड़ा सबसे कल हमार पति मुआ तरह मार के ज्यादा। नमस्कार, मैं तिवारी और आप देख रहे हैं न्यू टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यू टीवी सिवान की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र की महामदा गांव में। और आप देख सकते हैं कि एक घर यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। इसी घर में हम आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है दहेज को लेकर एक औरत को काफ़ी पीटा गया है। दहेज को लेकर ये घटना घटी है और न्यू टीवी सीमांचल की टीम को बुलाया गया है। न्यू टीवी सीमांचल की टीम यहाँ पहुँची हुई है और इन लोगों से बात करेगी, जानने का प्रयास करेगी कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों मारा गया है, किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कई सारे सवाल होंगे और सभी सवालों के जवाब जानने का यहाँ से हम प्रयास करेंगे। लेकिन बात करने से पहले हम आपको बता दें कि कुछ तस्वीर आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से इस महामदा गांव में जो है दहेज को लेकर मारपीट हुई है और इस घटना में लगभग 2 से 3-4 व्यक्ति जो हैं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें महिलाएं भी घायल हुई हैं। हालांकि एक पक्ष के लोग हमारे बीच मौजूद हैं, दूसरे पक्ष के लोग जो हैं घर छोड़कर अभी फरार हैं। हालांकि कॉल पे बात किया था तो पता चला कि वो लोग अभी घर पे नहीं हैं। इस घर की एक लड़की थी हमारे बीच जिससे हम बात करने का प्रयास कर रहे थे, तो वो कैमरे के सामने आने से मना कर रही थी, कुछ भी बताने से इनकार कर रही थी। हालांकि न्यू टीवी सीमांचल की टीम यहाँ पहुंची है तो एक पक्ष से मिलने का प्रयास किया है, दूसरे पक्ष से भी मिलने का प्रयास किया था, लेकिन उनसे नहीं मिल पा रही है, वो लोग कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। तो एक पक्ष से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। बता दें कि बसंतपुर थाना क्षेत्र के लहेजी गाँव में इनका घर पड़ता है। एक धूमनगर एक छोटा सा टोला है, यानी एक छोटा सा गाँव बताया जा रहा है। उसी गाँव की रहने वाली है। उनकी शादी जो है महामदा के रमेश महतो नाम के एक लड़के के साथ हुई थी और अब जो है लगभग 2 साल से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, दहेज को लेकर इनको परेशान किया जा रहा है। कई बार इनको मारा भी गया है और यहाँ तक कि ये मामला जो है कोर्ट तक जा चुका है और कोर्ट से सुनवाई भी हो चुकी है, फिर भी दहेज को लेकर इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर आज फिर जो है सुबह यहाँ पे मारपीट हुई है, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं। तो न्यू टीवी सीमांचल की टीम यहाँ पे पहुंची है और बता दें कि यहाँ पे जो है स्थानीय थाना यानी भगवानपुर हाट थाने की प्रशासन भी जो है यहाँ पे आई है और यहाँ के लोगों से बात करने का प्रयास कर रही है, इस घटने की जानकारी ले भी रही है। तो चलिए आइए देर ना करते हुए सबसे पहले हम इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है। आपका नाम क्या है? बिंदु देवी। घर कहाँ? लहेजी टोला धूमनगर। अच्छा, ये महामदा घर है। महामदा घर है। अच्छा, भोजपुरी बोली ये बताएं कि का घटना घटल बटे रुआ साथे? घटना घटल बा जे के दहेज के कारण केस भइल बा। हमरा के खाली दहेज मारता लो पीटता लो कालता लो, खाली कहता लो बाइक ले दौड़ावा दे, चैन अंगूठी दे, 5 लाख के सामान मिला सब ले वालो, हमरो दे पके गाना छीन ले वालो। महीना दिन के बाद खेत देलक लो, चल गई फिर निहोरा मुखिया के साथ ले अइलक लो, फिर आईनी फिर मलक लो। 2 महीना के 3 लड़का खराब हो गए, फिर ले अइलक लो। तब फिर हम आईनी तब 4 महीना के लड़का रहा पेट में, मार के बहुते मार रोड पकड़ देलक लो। फिर भाई आके लिया के चल गई लो। 9 महीना हम लड़का लेके रहनी धूमनगर। 9वां महीना में लड़का 1 तारीख के हो गए, केहू ना गल 2 बरस में। फिर अइले जब केस कनिया तो नोटिस आइले तो गलक हलो हाजिर बोलक हलो, तो बोलक हलो तो जज कहलक जे ले जइब तो कहत हलो हो तो मरब पीठ पर नानू आ तो ना तो दहेज नानू मंगब तो कहत हलो ना। तो ई दुनू माई बेटा मिल के लेके अइलक लो, साइन करके कागज इनकरा हाथ में मिलल, एगो हमरा हाथ में। 7वां महीना में लेके अइलक लो 19 तारीख के। 8वां महीना में हमरा से पेन मार पीट के डरवा के ले जाके बेल करवा ले लगलो। ओकरा बाद फिर लेके अइलन तो मारत रहलन कहत मांग बाइक पैसा चैन अंगूठी न तो ना रखे, अब हमार बेल हो गइल बाप तोरा के ना रखे। तब मुँह हम कहने हम ना मांगे रखे, हम ना मांगे अपना घर से। तो कहता जे कमेटी उठवा तो हम ना उठाए, वही खातिर मारता लो। ओकरा बाद 3 दिन से 10 दिन से मारता लो आ 3 दिन से लड़का छीन के ले बालो। उनकर एगो बेटी बारी पियावे वाला बिहल माए बेटी भइल राजापुर शादी, उहे लेके पियावत तारी रखत तारी हमरा
के नइकी देत। एबरा हम कनी हमर लइका दल त रोड पर मार के निकाल देलक हलो। ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी? 2021 में शादी भइल बा हमार। 2021 में? हाँ। तब से हमरा के एको दिन इवा ना रहे दलालो। खूब से खूब रहनी तो 10 दिन, ओकरा बाद मार के खेत देलालो। ओकरा बाद हमार भाई आइला हन हमरा के ले जाए तंगा के मकई के खेत में पटक के दाते अबक ले लेवालो। आयती खींच देलक हलो तो बेहोश हो गलन। बाजा खींच देलक हलो तो हॉस्पिटल में भर्ती भइल बारन। ओकरा बाद लेके अइलक हलो। ये बताइए पहले दाते अबक ले लेवालो। हमार सब गहना छीन ले लेवालो। हमरा के छोड़ के घर छोड़ के भाग गइल बालो। आ जब गांव के लोग ना लइका देलक हवे, गाँव के लोग चोरा लेलक हवे। आ थाना पर चल गइलक हलो भगवानपुर। आ भगवानपुर के थाना आवता तो हमरे के दोष दे देलक। कहता जे तारा में गलती बा। भगवानपुर के थाना घूस ले बा। हमें ये बताइए कि केहू द्वार पर नइखे। ये बताइए कि 2021 में आपकी शादी हुई थी महमदा में, किसके यहाँ शादी हुई थी? किसके साथ? रमेश के साथ। रमेश क्या पूरा नाम क्या है? रमेश महतो हमारे पति है। अच्छा, उनके पिता का नाम क्या है? रमेश महतो का? नंद किशोर महतो। तो नंद किशोर की बेटे के साथ आपकी शादी हुई थी हाँ 2021 में। हाँ तब से ये मामला दहेज को हाँ, दहेजे खातिर मारता लो। कोर्ट में भी मामला गया हुआ? हाँ, कोर्ट में भी मामला गइल बा। सुनवाई हो गई थी वहाँ से? हाँ, सुनवाई हो गई। और बोल रहे ले कोर्ट, जज बोले अब मारेगा पीटेगा तो जेल ले जाएंगे। फिर भी ये लोग नहीं मान रहे लोग। कौन कौन मारता है आपको? सब ननद 3 गो है, वो मारती। सास नाम क्या है उनका? मारती, नाम क्या है? मनीषा, मधु, नेहा सबसे बड़े। और रमेश हमारे पति है। नंदोई है, सुनील ले फूलमती सास है, वो मारती है। अब बोलती है कल हमरा घर में से हम घर बनैले बानी, हम ना रहे दे। ननद कहली नेहा। अपने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी? हाँ, सब हमारा थाना में शिकायत दर्ज भइल बा। थाना के द्वारा क्या आश्वासन मिला? सब थाना के घूस दे के से महमदा के हवलदार एथी कर देता रहन। थाना के रोक देता रहन, बोल देता रहन जे ना सब झूठ हवे। वही से थाना में नइखे आवत। जब भगवानपुर के थाना पर भेज दिलन हवलदार तो भगवानपुर तो थाना पर चल गइल। कलो लेके आलो तो भगवानपुर के थाना हमरा के दोष दे के चल गइल। अब कनी हमर लइका दिवा दिल तो थाना कहता लइका ना दिवाए। जो थाने पे आरोप लगा रही हैं कि थाना घूस ले रहा है, पैसा ले रहा है, ये आप आरोप कहाँ से लगा रही हैं? अभी आए आपने देखा पैसा लेते? हाँ, हमारे आए, हमारे लड़का दीवार नहीं दिवा रहे। आपका लड़का नहीं दिलवा रहे हैं तो आप ये क्यों कह रहे हैं थाना घूस ले रहे हैं? दोनों हम दोस्त हमारे के लगाए खाली, इसीलिए हम बोल रहे हैं। लगाएगा तो चाहिए, दोनों तरफ से बोलना चाहिए। दोस्त लगा रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि थाना पैसा ले रहे हैं। उस दिन एक दिन और मारपीट किया था इनके साथ, तो कॉल किए तो उधर से चौकीदार या कोई था, उधर से बोल दिया कि तुम वहाँ से जाओ, मैं प्रशासन जाकर अपना समस्या हल सॉल्व कर लेगा। तो कैसे हम चले जाएंगे? तो कैसे आएगा? प्रशासन उस दिन भी आया भी नहीं यहाँ पे। अब मेरे को, मैं जब यहाँ रोड पर निकाल दिया था मारने के लिए तो हम आए इधर, मैं पूछा कि क्यों मार रहे? तो मेरे को उसका 3 बहन है, रमेश था, उसका माँ थी, वो पकड़ कर मेरे को मकई के खेत में उधर नीचे लेकर चले गए। उसका माँ मेरे को दांतें काटी है, उसका बहन मेरे को पीठ पर बहुत मार रही थी, लाठी डंडे से सबके हाथ में था। मैं आप हैं कौन लड़की के? भाई हूँ। हाँ भाई। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जैसे आरोप लगा रहे हैं कि आप इनकी जो ननद हैं या इनकी सासू माँ हैं वो आपको मारे हुए थे, आप लोग क्या करते उस समय? मैं लोग भी तो मारा होगा? नहीं, मैं अकेला आया था इधर, मैं अकेला पहले आया, मेरे पास में और लोग पता लगा था, मेरे गांव के आए तो घर का। आपको मारने लगे लोग? हमें पूछा कि क्यों मार रहे हैं, ये दूसरे के घर रखे थे ले जाकर मार कर। तो मैं जाकर बोला इधर से ले आ रहा था साथ में, चलो मेरे साथ। तो इधर निकाल लाठी डंडे यहाँ घर में रखे थे, इसमें से निकाल कर हमको मारने लगा। उधर मकई के खेत में ले जाकर मारे। ये उसका रमेश का माँ दांतें काट ली, दांतें के सब पकड़ लिया। आरोप लगा रही है वाकई रियल है कि आप फंसा रहे हैं? आप रियल है सर, रियल है। ये देखिए रिपोर्ट भी है, गए थे इलाज कराने के लिए, अभी 2 घंटे के बाद डिस्चार्ज किया है। मेरे उधर बाजा एक उसका ननद पकड़ रही थी सीधा में, और 2 डंडे से मेरे ऊपर पीठ पर वार कर रहे थे। और वहाँ पे उसका माँ पहले मेरे को दांतें काट लिया था, दांतें काट कर खींच रही थी, एक हाथ वो दिया। अभी ये लोग कहाँ हैं?
अभी भाग गए हैं, अभी भाग गए हैं, घर छोड़ के भाग गए हैं। इनका बेटा कितने साल का है? इनका बेटा 1 साल का है, 1 साल लड़का है। वो 1 तारीख को 1 साल हो जाएगा, उसके बाद लिया है ना, जब तक दिया नहीं 3 दिन से लड़का इसको लेकर भागा है। बताइए कि आपके लड़की को भी वो ले हाँ, हमारे लड़का के भी ले लिए। वो बच्चा उसका है 1.5 साल का, तो वो हमारे बच्चा को पिया पिया कर रखती है। अभी आप क्या चाह रही हैं? हम चाहते हैं हमारा क्या न्याय दिलाए, इसका घर तुरवाए, इसका जब हम बर्बाद हो गए इसका बेटा बर्बाद करे, हमारा बच्चा दिलवा दिल। अच्छा, ये आप बताइए कि लगातार कोई भी घटना घटती है तो औरतें सिर्फ दहेज को लेकर एक मामला जो है खड़ा कर दे रही है, सामने लेके आ रही हैं, तो वाकई दहेज को लेकर मामला है या कोई और मामला भी? नहीं, कुछ और मामला नहीं है, खाली दहेज के लिए, खाली दहेज मांगते। बात सही है कि झूठ बोल रही है? सही है। हमारे पास एक बेटा है 1 साल का, हम उसका कसम खा कहते हैं मारते हैं दहेज के करने। हम बच्चा को मार के पूरा खराब कर कहे बोले गिरा दो, हम बच्चा नहीं गिराए, हम बोले जो हम लेकर पोस लेंगे। फिर भी हम चले गए, हम 10 महीना हो गए लेके बच्चा के आए, फिर भी ये लोग मार पीट के बच्चा छीन लिए हमारे। 10 दिन से हम लोग को उपास रखा तारी, कल परसों से हमरा से 3 दिन से ही छीन ले हमारी बच्चा। तो अभी तो ये घर में ताला बंद है, तो आप लोग कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाए? देखिए ताला मार कर गई है, जे ना जाएगी अंदर। अब बताइए हम कहाँ रहे? ताला मार देती है अंदर में, और वही में मारता है पीटता है लोग। सारा हमारे घर में के पेटी बाकस पलंग तोड़ देले वाले, बाकी ताला मार के भाग गए वालो, जे केहू आई तो ना देखी। गांव के लोग सपोर्ट में है कि नहीं? गाँव के लोग कोई नहीं बोलता, सब लोग हमारे बच्चा का चोरा सह के रखो। बोलता है गांव के लोग कि मार रहा है तो कोई बात नहीं, एक दिन तुम रहेगी ना, सह के रहो, सह के रहो। हाँ, गांव के लोग बोलता है कि जो दहेज मांग रहा है लिया कर दे दो घर से। अब बताओ दोबारा हम लोग इन लोग को दहेज देंगे? आप देख सकते हैं कि अभी न्यू टीवी सिवान चैनल की जो टीम है वो भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के महमदा गांव में मौजूद है। और आपको बता दें कि यहाँ दहेज को लेकर एक मामला फंसा हुआ है, और दहेज को लेकर यहाँ पे मारपीट हुई है, जिसमें लगभग 2-3 पुरुष और लगभग 2-3 महिलाएं जो हैं घायल हो गई हैं। इस मारपीट में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस औरत को मारा गया है, यानी इसका यहाँ पे ससुराल है, और अब इसके ससुराल वाले जो लोग हैं वो घटना को अंजाम देने के बाद यहाँ से फरार हैं। घर में ताला लटका हुआ है, आप देख सकते हैं। कैमरा में चाहे थोड़ा सा नज़दीक आए वो, और नज़दीक से दिखाएं कि कैसे इस घर में ताला लगा दिया गया है, यानी घर को बंद करके वो लोग यहाँ से फरार हैं। हमने कॉल पे बात करने का प्रयास किया ताकि घटना की सच्चाई की जानकारी मिल सके, क्योंकि मामला 2 पक्ष का है। तो अगर मामला 2 पक्ष का होता है तो न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम हमेशा दोनों पक्ष की बात सुनती है, तभी सच्चाई का पता चल पाता है। लेकिन एक पक्ष से तो हमने बात कर लिया, दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो घर में ताला लगाकर घर से फरार हैं। उनसे हमने कॉल पे बात करने का प्रयास किया, लेकिन जो लड़की है इस घर की, उसने कहा कि मैं कैमरे पे सामने नहीं आऊँगी। हालांकि मैंने अपनी तरफ से दोनों पक्ष से बात करने का प्रयास किया, लेकिन एक ही पक्ष से बात हो पाया, दूसरे पक्ष के लोग जो हैं कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि वाकई में ये जो आरोप लगा रही हैं क्या सही है, या अपने बचने के लिए ये लोग एक षड्यंत्र रच रही हैं और उनको फंसाने का काम कर रही हैं। ये तो जांच का विषय है, प्रशासन इस पर जांच करेगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है, इसी तरह और भी जगहों से आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बने हमारे बीच, देखते रहिए न्यू टीवी सिवान से। संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।